ना भिगोना, ना पीसना और ना ही घंटों का झंझट। अगर कम तेल में सबसे ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत कम सामान में बनके तैयार हो जाता है और सुपर हेल्दी है। घर के हर एक छोटे-बड़े सदस्य को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूँ गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले हमने बारीक वाली सूजी ले रखी है। सिर्फ कुछ ही चीज़ों से ये नाश्ता कम समय में झटपट से बनके तैयार हो जाएगा। तो 1.5 कटोरी हमने यहाँ पर सूजी ली है और कुछ बारीक कटी हुई सब्जियाँ हैं। जिन लोगों की शिकायत रहती है मेरे बच्चे ये सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। तो कुकुम्बर है, कैरेट है, पालक है और अनियन है। तो एक एक करके सारी सब्जियों को हम इसमें ऐड कर देंगे। कुकुम्बर चला गया, पालक चला गया, अब बारीक कटा हुआ जो गाजर था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो इस तरह से सारी सब्जियों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अभी आप देखोगे इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत कम ऑयल में एकदम सुपर हेल्दी वाली रेसिपी है, तो आप मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी इसका आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि जब तक हम खुद ट्राई नहीं करते चीज़ों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल के मस्टर्ड सीड तड़काने के लिए छोड़ दी है। जैसे गर्म हो जाता है उसके बाद हमने डाले हैं इसमें करी पत्ते। तो करी पत्ते को भी अच्छी तरह से चटका लेना है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से घुमा के कि कहीं चिपका ना रह जाए और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ले लेना है कर्ड। फ्रेश कर्ड है, फ्रिज का कर्ड नहीं होना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। बेस्ट बनेगा आपका ये जो ब्रेकफ़ास्ट है, एकदम सुपर हेल्दी रहेगा, उसके साथ ही बेस्ट रिज़ल्ट देगा, जैसा आपने वीडियो में देखा था। तो मिक्स कर लेंगे प्रॉपर। हमने पूरे दही में ही इसको ऐड किया है और अब बारी आती है स्वाद के अनुसार नमक ऐड करने की। तो हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद में अभी आप देख रहे हो इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक तरफ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट के लिए, लास्ट 5 मिनट के लिए हम इसको साइड कर देंगे। अब इससे पहले इसको जब तक ये 5 मिनट हो रहे हैं उसके बाद हमें कर लेना है, मोल्ड को ले लेंगे और मोल्ड को लेने के बाद में उसमें घी का ग्रीस कर लेंगे। वैसे तो आप इसका कुकिंग ऑयल का भी ग्रीस कर सकते हो, लेकिन एक बार आप घी का करके देखिए, फिर इसका रिज़ल्ट आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि बेस्ट कौन-सा ऑप्शन है इसके लिए। तो ग्रीस हमने घी का कर लिया है दोनों मोल्ड में और तब तक इसका टाइम भी कंप्लीट हो गया है। और टाइम कंप्लीट होने के बाद अभी आप देखोगे ये कुछ इस तरह का हो गया है, यानी थोड़ा-सा थिक हो गया है, लेकिन थिक ही ठीक है क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा हैं। अगर बिल्कुल आप रवा या सूजी का बनाते तो उसके लिए ज़रूरी होता पानी से थोड़ा-सा मतलब उसको पतला करने का, लेकिन इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे 1 टेबल स्पून डालेंगे इनो। अगर आपके पास इनो का सैसे है तो वो 1 सैसे जाएगा और इस तरह से थोड़ा-सा पानी डाल के हमें मिक्स कर लेना है। दोस्तों, जैसे बहुत से लोगों ने देखा होगा एक ही साथ पूरे डो में कर देते हैं ऐड, चाहे खाने का सोडा हो, चाहे वो इनो हो। तो उससे क्या है, एक बार का जो पूरा मोल्ड है ना, तो एक बार का तो कंप्लीटली अच्छे से निकल आता है, लेकिन जो दूसरी बार जब तक पहला तो वाला इस पार्ट तरह से निकलने के बाद हमें दूसरी दूसरा वाला वाला भी फिल करते पार्ट हैं फिल करके तैयार कर लेना है। और थोड़ा-सा टैप-टैप करेंगे ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह से सेट हो जाए और कहीं इसमें ऊँचा-नीचा नहीं दिखे। ये देखिए, मतलब कहने का यही है, अब जितने हमें हमने इनो मिलाया था वो सारा काम इसके साथ हो जाएगा और ये पूरा बैटर फिनिश हो जाएगा। एक बार में उतना ही बैटर में आप इनो मिलाइएगा या खाने का सोडा मिलाइएगा जिससे वो एक बार में फिनिश हो जाएगा। अगर इसमें मिलाने के बाद ये बच जाता है, आप इसको रखा छोड़ दोगे तो ये उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा जितना वो एक बार में देगा। तो ध्यान रखना है, रखने के बाद वो डीएक्टिव हो जाता है, इसलिए आपको उतने में ही मिलाना है जितने में आपका काम हो जाए। तो चलिए स्टीम में लेने के लिए रख देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। जैसे ये 8 से 10 मिनट हो जाते हैं तो नाइफ़ की हेल्प से चेक करते हैं। नाइफ़ एकदम क्लीन निकल रहा है तो आप देख ही सकते हो। तो इस तरह से इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
जैसे ये ठंडा हो जाता है तो फिर से नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए इनका निकालने के लिए तैयार कर देंगे। और ये देखिए एक इडली हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, एकदम जालीदार और फ्लफ़ी, मतलब अमेज़िंग रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं, एक-एक दाना आपको इसका दिखेगा सेमोलिना का यानी सूजी का या फिर यूँ कहें रवा का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया हुआ है, एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी है। बच्चे तो मेरे हमेशा यही बोलते हैं, मम्मा वो वाला ब्रेकफ़ास्ट बनाइए जो आप बहुत जल्दी से बना देते हो और हेल्दी भी होता है। तो कहने का मतलब यही है, आप भी इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि वाक़ई में ये इडली, डोसा, सांभर जो भी खाते हैं उससे बिल्कुल डिफ़रेंट है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हैं इसमें, लेकिन एकदम मज़ेदार है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं वेज इडली मसाला या जो भी आप समझ सकते हो, उसके हिसाब से बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो दूसरे वाले पार्ट को भी हम ले लेंगे और लेने के साथ-साथ इसको स्पून की हेल्प से 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें इनो और थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ-साथ अब मोल्ड जैसे ही हमने खाली कर लिया था, उसके बाद अब हम इसको फिर से फिल कर लेंगे। तो यानी रिफ़िल हो रहा है ये फिर से। ये देखिए स्पून को डालते जाएंगे और सेट करना है, क्योंकि जितना अच्छा वो सेट हो जाएगा ना तो ऊपर ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा और टैप टैप कर देना है, ये बहुत ज़रूरी है। टैप टैप करने से क्या है, ये सीक्वेंस में ही बैठता है। और फिर ढक्कन लगा के स्टीम ले लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये सारी इडलियाँ बना के हमने तैयार कर ली हैं। और ये देखिए इसको इस तरह से दबा के भी दिखा रहे हैं, कितना भी दबा लो वापस अपनी शेप ले रहा है। तो इससे पता चलता है कि फ्लफ़ी होने के साथ साथ ये बिल्कुल एकदम मज़ेदार रेसिपी बनी है, बहुत ही यम्मी लगती है, घर के हर एक सदस्य को पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी